हमने आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो ये चैप्टर 50% ख़त्म हो गया। ये बात मान के चलें, कॉन्सेप्ट पे सीखना है, अगर स्ट्रक्चर आती है तो आप चुटकियों में इस चैप्टर को क्लिक कर जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे हाइब्रिड। ठीक है, बार बार इतना बड़ा शब्द कौन लिखेगा, तो हम अपने समझने के लिए इसको हाइब्रिड लिखेंगे बार बार। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो थोड़ा उल्टे तरीके से चलते हैं। स्कूल वाले पोर्शन में सबसे लास्ट में आएंगे, पहले कॉम्पिटिटिव पोर्शन में चलते हैं। ठीक है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, पहले आपको तुरंत हम 5 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दें किसी भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले कॉम्पिटिटिव लेवल में चलते हैं और किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप देख के निकाल दोगे, उसमें चलते हैं और फिर स्कूल वाले पोर्शन में भी आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है एमएससी पीएचडी की हाइब्रिडाइजेशन होता किस में। बहुत बड़ा ये मिस कॉन्सेप्ट है कि लोग सोचते हैं हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन में होता है, नहीं, ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स में होता है। और फिर हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद फिर बाद में इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करते हैं। तो पहला बात ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, ऑर्बिटल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो पहले हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बता रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है ना, ट्रिक। चलिए हमारे साथ, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का स्कूल पोर्शन नहीं किया चालू, हालांकि ये भी स्कूल में पोर्शन में ही है। आपको कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन किसी का पता करना तो इससे पता कर लोगे। ठीक है, तो ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन लिखिए हमारे साथ, ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिड लिखेंगे, लेकिन एग्जाम स्कूल में नहीं लिखना, छोटा मोटा। ठीक है, ये आप कहीं भी ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम आपको बताएं हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का हो सकता है, किस में होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ऑर्बिटल्स का। ठीक है, ध्यान रखना बॉन्डिंग होगी, लेकिन पहले क्या होगा हाइब्रिड। और इससे हमें किन चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे, बाय दिस कॉन्सेप्ट वी गेट द आंसर द थिंग्स which we not find in VBT, that is बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के द्वारा हमें उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं मिले हमें। और वो क्या आंसर है, सॉरी वो क्या क्वेश्चंस हैं, बेस हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स में होता है, तो पहले हम आपको एक बता दें, ध्यान रखिएगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर बॉन्डिंग होगी। अब ये बात VBT नहीं बनाती है, और क्यों नहीं बताती, और ना बताने से क्या वहाँ पर डिसएडवांटेज रह गया या क्या थ्योरी की डीमेरिट्स रह गई, और इसमें वो डीमेरिट्स को कैसे दूर किया गया, इन क्वेश्चन के आंसर हम धीरे धीरे करके दे रहे हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल्स में होता है, तो हम अगर देखें तो S के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है, 1, P के पास कितना ऑर्बिटल्स होता है, 3, और D के पास डी पे आके रुक जाना है। एफ ऑर्बिटल्स कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डिफ्यूज स्ट्रक्चर होती है उनकी, तो यहाँ पर आके रुक जाना है। और डी के भी यहाँ तक के, कहाँ तक के पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ तक के, मतलब कितने पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली 3। अब देखो ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, जैसे एक ऑर्बिटल है दूध और दूसरा ऑर्बिटल है पानी, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो अब तो ना तो दूध का पता चल रहा, पानी का पता चल रहा, सब आपस में क्या हो चुके हैं, मिक्स। इसी प्रकार हाइब्रिडाइजेशन में S ऑर्बिटल्स मिलेगा, P मिलेंगे, D मिलेंगे, लेकिन मिलने के बाद ये सब खो जाएंगे, ना तो कोई S रह जाएगा, ना कोई P रह जाएगा, ना D रह जाएगा, सब मिलके क्या हो जाएंगे, एक। जैसे हम आपसे कहें एक सफ़ेद कलर मिला दो, एक लाल कलर मिला दो, एक पीला कलर मिला दो, तो अब जो नया कलर बनेगा उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज होगी, ना तो वो सफ़ेद रहेगा, ना वो लाल रहेगा, ना पीला। इसी प्रकार जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं आपके, तो जो नया ऑर्बिटल्स बनेंगे उनके नाम बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, वो हर तरह, और वो हर एक चीज़ में सेम होंगे। ठीक है, हर एक चीज़ मतलब उनके शेप भी सेम होंगे, उनका रंग भी सेम होगा, उनका रूप भी, अब जो हम कहना चाहते हैं फीलिंग पकड़िएगा, व्यवहारिक भाषा बोल रहे हैं, उनका रंग रूप एनर्जी सब कुछ बिल्कुल सेम हो जाएगा। हमने कहा एक S मिला, एक P मिला, तो अब जो नया बनेगा ना तो उसमें कोई S रह जाएगा, ना कोई P रह जाएगा, एक S और एक P मिला तो वो अब क्या हो जाएंगे, SP, वो क्या हो जाएंगे, SP। अब उसमें S अपने पूरे गुण खो चुका है, P अपने, एक नया ही बना जैसे SP,
और sp, अब ध्यान रखना, अभी हम थोड़ी देर से बताते हैं, पहले हम ट्रिक पे आते हैं, क्यों यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट करें। तो देखो अगर एक s और एक p मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस में होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स में, ध्यान दीजिए। एक s और एक p मिलेगा तो sp, ठीक है ना। मतलब हमने कितना मिलाया, 2, कितना मिलाया, 2 मिलाया ना, एक s और एक p। तो जो नए s बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2। मतलब कितने sp ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2। धीरे धीरे पकड़ते चलो, इन चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, है ना। अब इसमें ना तो कोई s है ना कोई p है, दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, sp। बात समझ में आ रही। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बिल्कुल उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। अब s के 2 मिला दे और p का 1 तो क्या हो जाएगा, s के 2 मिला दो p का 1 तो s2p ना हो जाएगा, ठीक है। तो s2p हो सकता है, s2p हो सकता है, क्यों, क्योंकि s के पास सिर्फ कितना ऑर्बिटल्स होता है, 1। तो कभी भी s2 s3 s4 ऐसा हो ही नहीं सकता, जब उसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो कैसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन p2 हो सकता है क्या, s। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा, एक s का मिल जाएगा 2 p के, तो क्या हो जाएगा sp2। कितने मिले, 1 2 3, तो ये sp2 भी कितने बनेंगे, 3। समझ में आ रही बात। तो इस बार कितने मिले, 3, ठीक है ना। अब एक s का और 3 p के मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस बार कितने मिले थे, 4। अब क्या sp4 हो सकता है, sp4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास p के पास ऑर्बिटल्स ही कितने होते हैं, 3। ये बात ध्यान रखनी है। तो 1 मिला तो 2 मिले। अच्छा 1 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो 1 तो मिलता ही नहीं है, 1 कैसे मिलेगा। तो 1 का कोई हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो वो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। लेकिन 1 की कभी चर्चा होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा एक s के 3 p के और एक d का मिल जाए, तो देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, s p के 3 और d का कितना, 1। कितने मिले इस बार, 5। तो sp3d भी कितने बनेंगे, 5। बात समझ में आ गई। अब ना उसमें कोई s रह जाएगा, ना कोई p रह जाएगा, ना कोई d, सब के सब क्या हो जाएंगे, sp3d। हमने चाय बनाई, उसमें पत्ती डाला, शक्कर डाला, पानी डाला, सब कुछ, लेकिन बाद में उसमें ना तो कोई शक्कर रहेगा, ना पत्ती, ना पानी, सब चाय। आज समझ में आ रही। तो इसमें कितने बनेंगे, जितने पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार कितने मिलाए थे हमने, 5, तो ये बनेंगे कितने, 5। अब एक s मिल जाए, 3 p मिल जाए और 2 d मिल जाए, sp3d2। इस बार कितने मिलाएं, 6। हम यहाँ से भी देख सकते थे 1 3 4 और 2 6, और यहाँ से भी देख सकते थे 1 2 3 4 5 6। अब एक s मिल जाए, 3 p मिल जाए और 3 d मिल जाए, तो sp3d3। तो टोटल इतने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हाँ sp2 नहीं होता है कभी भी, ठीक है, बताते हैं फिर। और अब आप समझ लें कि टोटल इतने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। आज आपको पूरे के पूरे हाइब्रिडाइजेशन की लिस्ट पता हो गई, sp p2 p3 p3d d2 d3। ये इतने प्रकार के ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इसके अलावा कोई और हाइब्रिडाइजेशन सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। दो आपके स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन और होते हैं। अब हम फिर से आपको बता दें, अगर एक s एक p मिलेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s 2 p मिलेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3 मिलेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3 p और 1 d मिलेगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3 p और 2 d मिलेंगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s 3 p और 3 d मिलेंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे नॉर्मल कंडीशन में कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कितने, 7 टाइप्स के होते हैं। 2 स्पेशल भी होते हैं, उनकी चर्चा अभी हम कुछ समय में करेंगे। बताइए हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स में कि ऑर्बिटल्स में। सबसे पहली बात ध्यान देगा, इलेक्ट्रॉन्स में नहीं होते। अच्छा क्या पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चालू कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन होता ही इसलिए है कि बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। कोई कहते हैं पहले बॉन्डिंग होगी फिर हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर जरूरत क्या है, फिर क्या जरूरत है हमें हाइब्रिडाइजेशन कराने की जब बॉन्डिंग हो गई। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया ही किस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को। वो हम बताएंगे क्या, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। हम फाइनली पूछ रहे हैं आपसे लास्ट बार, हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, ये बात ध्यान रखिए।
क्या आपको ये पता है कि S का एक ही भाग लिख सकता है, P के मैक्सिमम 3 और D के भी मैक्सिमम 5 होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कितने कर सकते हैं 3। कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन मत बना दीजिएगा जिसका भी जन्म नहीं हुआ, sp3d4 ना बना दीजिएगा, जन्म ना कर दीजिएगा नए हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कवर्ड बाई कभी, है ना, बात समझे। तो ये नई डिस्कवरी नहीं ले आना कोई, है ना। और sp3d5 कोई बनाना चाहता हो तो अपना नाम जरूर लिखना और एक्सप्लेन करना ये कहाँ पाया जाता है ना। तो हमारे अनुसार तो इतने ही होते हैं। कोई नया साइंटिस्ट बैठा हो तो वो अपने अपने बता देना हमें कहाँ पर, कोई और बैठा हो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो F भी ले जाना। तो sp3 अब तो बनता है ना सर, हमसे हमें जोड़ना आ गया, अब दुनिया में आया हो चाहे ना आया हो हमें जोड़ना आ गया। तो एक S का 3 P का 5 D का और लो फिर एक F का, तो sp3d5f एक नई हाइब्रिड। तो सामने वाला घबरा जाए बच्चा, ये पता नहीं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया कि कहाँ से पढ़ गया है। बात समझ में आ रही है। तो नया अवतार तो नहीं कर दोगे, कोई नया जन्म ना कर देना, ठीक है ना। जन्म D का 3 तक ही रखना। लड़ना जाना कि तुम्हारे पास 2 है, हम 2 भी शामिल करके रहेंगे। हाँ, कोई लड़ना जाना प्लीज़, तुम लोगों की हैबिट होती है ना दिमाग, जो आया उससे नहीं, जो का नहीं आओ, ई को ला के रहे अभी हम, तुम लोगों की ये हैबिट होती है। जो पढ़ाया जाएगा उसको नहीं देखोगे, जो नहीं है उसको जरूर लाओगे कि ये आया क्यों नहीं, इसको ला के रहेंगे। तो भैया फिर से बोल रहे हैं, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन ओनली टेक्स पार्ट इन ऑर्बिटल्स, कान खोल के सुन लो। ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, उतने ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छे से कान खोल के सुन लो। एक S और एक P का मिल रहा, तो आप ये ना कहना सर ये बन तो गए 2, नहीं 2 SP बनेंगे, 2 SP। बात समझ में आ रही है ना, उसमें कोई S रह जाएगा ना कोई P। अब एक S का 2 P के मिलेंगे तो sp2 कितने मिले 3, तो sp2 भी कितने बनेंगे 3। और इन तीनों के रंग रूप चाल ढाल कलर जितने भी गुण हैं इनके वो सब क्या हो जाएंगे सेम, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब क्या सेम। अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि एक S है 2 P है, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखिए। पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगी बॉन्डिंग, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हम आगे भी क्लियर करने वाले हैं। अब आपको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक बताते हैं। ये जो हमने आगे नंबर लिखा इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर, ये हमारा क्या कहलाता है स्टेरिक नंबर। ये जो आगे हम नंबर लिख रहे हैं इसको हम फिर से लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो हम फिर से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो विश्वास मानिए अगले 5 मिनट बाद आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है। देखिए तो स्टेरिक नंबर बताते हैं हम आपको क्या होता है। सबसे पहले देखिए स्टेरिक नंबर, आप इसका नाम भी याद ना बोलिए, आप बोलिए अपना नंबर, ठीक है ना। अपना नाम दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नंबर, स्टेरिक नंबर कि नॉन स्टेरिक नंबर की सिमेट्रिकल नंबर की केमिस्ट्री नंबर की फिजिक्स नंबर, हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नंबर दे दो, इस ए नंबर इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना जो अभी हमने लिखा था ना नंबर, वही क्या थे हमारे स्टेरिक नंबर। अगर 2 स्टेरिक नंबर आएगा तो अभी अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था sp, है ना। अगर स्टेरिक नंबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितना था हमारा sp2। अब हम यहीं से देखो, याद करने की जरूरत नहीं, वहीं से जोड़ते जाएंगे। अगर 4 आया तो अब हमें पता है एक S का और 3 P के, अब हम यहीं से करते जाएंगे sp3। 5 आया तो एक S का 3 P का और एक D का, तो क्या हो जाएगा sp3d। तो हमें रटने की जरूरत भी नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। 6 आया तो एक S का P में 3 तक जा सकते हैं, तो P 4 हो गया, D के कितने आएंगे 2, तो sp3d2। और स्टेरिक नंबर 7 आया तो क्या हो जाएगा एक S का P में कहाँ तक चल सकते हैं हम 3 तक, और कितने बच रहे हैं 3, तो 3 किसको रखना पड़ेगा D को, तो ये क्या हो गया sp3d3। ये होता है स्टेरिक नंबर। अगर आपने स्टेरिक नंबर पता कर लिया तो आपको क्या पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए स्टेरिक नंबर 4 आया तो हम हाइब्रिडाइजेशन तुरंत बता देंगे sp3। अब हम वहीं देख लेंगे 4 मतलब एक S का 3 P के sp3। अब ये स्टेरिक नंबर निकालेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। स्टेरिक नंबर निकालने का सिंपल तरीका है, आपको किसी भी एटम के सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं प्लस लॉन पेयर देखना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ये क्या होता है आपका स्टेरिक नंबर। पाई बॉन्ड कभी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनते, वो सब हम बाद में करेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का नंबर 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का नंबर अगर 3 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन
सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर का नंबर अगर 7 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर आपको अब सिग्मा बॉन्ड पता ही नहीं है किसमें कितने हैं, लॉन पेयर पता ही नहीं है किसमें है, तो आपकी ये ट्रिक पूरी गई, क्योंकि ये ट्रिक आई कहाँ से रही है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। इसलिए हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, और आप किसी के भी एक स्ट्रक्चर पता, सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड तो हम बिना स्ट्रक्चर के भी काउंट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जितने एटम होंगे, जितने एटम जुड़ेंगे हमेशा सिग्मा बॉन्ड उतने ही होंगे। जैसे हमसे कोई पूछ ले Cu2 में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, हम आंख मीच के बता सकते हैं दो, क्योंकि 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। अब आप कहोगे सर इसमें 2 पाई बॉन्ड भी तो हैं, एक सिग्मा और 2 पाई से हमें कुछ करना ही नहीं है। पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनते, ये ध्यान रखिएगा, पाई नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, वो भी हम बताएंगे। अब इसमें 2 सिग्मा है, तो हम सीधे कितने बॉन्डेड एटम है उनको बस देख ले तो हमें सिग्मा पता चल जाएंगे, 4 सिग्मा, है ना। हम किसी में भी बॉन्डेड एटम देख लेते, बॉन्डेड एटम कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। पाई भी हो सकते हैं अंदर, लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है। लेकिन अब बात आई, इनको देखने का कोई जादू मंत्र हमारे पास नहीं है। इनको देखने के लिए आपको बैलेंस ही पता होनी चाहिए, और फिर उसने कितनी बॉन्डिंग कर ली उतने डॉट लगा दो, और फिर देखो कितने बचे, है ना। तो कैसे काउंट करेंगे हम स्टेरिक नंबर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। हाँ, 7 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा बेटा, नहीं हो सकते कभी भी। कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के देख लो, कभी भी 7 से ज़्यादा हो नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करे बेटा, लॉन पेयर की बात। हाँ, तो लॉन पेयर कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 8 होंगे तो 4 हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, तो लॉन पेयर कितने आएंगे, 4, कभी नहीं आएगा 7 से ज़्यादा, ठीक है ना। हम है ना यहीं पर, क्यों घबरा रहे हो। सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सीधे डायरेक्टली कौन हम निकाल सकते हैं, क्या बॉन्डेड एटम्स, ऐसे भी हम। हाँ, ये है बेटा IF7, सबके केस बता रहे, जल्दबाजी नहीं, आराम से धैर्य से आओ, है ना। IF7, चलिए यहाँ देखिए, अब हो गया ये। लेकिन फिर भी हम कहेंगे अगर स्ट्रक्चर आती है तो आज के आज आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन क्रैक करना सीख गए। बड़े से बड़ा हाइब्रिडाइजेशन अब आपकी चुटकियों में है, अगर स्ट्रक्चर आती है आपको। बात समझ में आ रही है। ये सब लिखो फास्ट, ये स्टेरिक नंबर लिखो, और अब आपको अपना नंबर याद रखना है, आपका नंबर, और इसको भी याद नहीं करना दिमाग में। 2 आया तो 1s 1p sp, 3 आया तो 1s 2p sp2, 4 आया तो 1s 3p sp3, 5 आया तो अब हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि 1s हो जाएगा 3p, लेकिन 4p नहीं हो सकते। कहाँ के साथ जाएंगे, d में, sp3d। 5 आया तो 1s का 3p के, और अभी 4 हुए तो 1d का। 6 आया तो 1s का 3p का 2d के, तब 6 हुए। 7 आया तो 1s का 3p के और 3d के। ऐसे दिमाग में ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, क्लियर पुष्पेंद्र, कभी स्टेरिक नंबर क्लियर। अब स्ट्रक्चर बेस आपको आती हो तो मजे ही आ जाए फिर तो, ठीक है। चलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसमें निकालना। हाँ, कोई डाउट। कभी लॉन पेयर 7 इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर तो 7 क्या 4 से ज़्यादा नहीं होंगे आपके, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन 7 नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप बताओ कोई एग्जाम्पल जिसमें लॉन पेयर 7 से ज़्यादा हो, ढूंढ के। CCl4, ये लो। आप क्या देख रहे हो, आप टोटल की देख रहे हो, एक एटम के लॉन पेयर देखना है आपको, ध्यान रखिएगा। कितने के, एक एटम के, आप टोटल काउंट कर रहे हो। और बताइए, कोई भैया जन्म नहीं लिया अभी, आगे भविष्य में जन्म लेता है, जब तक आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो आना पढ़ने, ठीक है, यही बताएंगे हम, ठीक है। आप लोग ऐसे हिलते हिलते पढ़ाना, हमें पढ़ना, हम हिलते हिलते पढ़ाएंगे, ठीक है। दांत हाथ जब तक बाहर आ जाएंगे, नहीं हो गए क्या बूढ़े, ऐसा कोई वरदान तो है नहीं। हाँ, इसीलिए कहते हैं बेटा लाइफ बहुत कीमती है, जीवन इतना सुंदर जीवन मिला है तो जी लो उसे, नहीं तो फिर अगले बार चींटी बन जाओ या मच्छर बन जाओ, हमारे पास ना भर मनाई हो। चलिए, मजाक की बात थी, है ना, इसका कोई साइंटिफिक पता नहीं किसी को भी, है ना। चलिए, तो अब हम निकालना कर चाहते हैं, हमने बोला CH4, ठीक है, CH4। अब इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछते चुटकियों में sp3, कैसे, स्ट्रक्चर पता हो तो ठीक है, हम नहीं तो यहीं से कर लेते। कितने बॉन्डेड एटम है, 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितने के 4, और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम का ये हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, ध्यान रखना।
हाँ सेंट्रल का ही निकलता है, फिर पॉली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आएंगे या एटम्स, तो उसमें और भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ सेंट्रल की चर्चा कर रहे हैं, सेंट्रल के ही होते हैं। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 के 4 हो चुके। अब नहीं तो हम सबसे बेहतरीन मानते हैं कि अब स्ट्रक्चर से चालू करो बेटा, स्ट्रक्चर से बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपकी हमेशा के डाउट क्लियर। सेंट्रल एटम का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, कितने बॉन्ड बने सिग्मा 1 2 3 4, क्या इसके पास कोई लॉन पेयर है? नो। तो अब हम यहीं से देख रहे हैं कि इसका स्टेरिक नंबर कितना आया, और 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जब डायग्राम से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप देखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हमें कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ट्रिक से चुटकियों में हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ठीक है, जैसे NH3, ठीक है, हमारे साथ चलिएगा, और जहां भी दिक्कत आए तुरंत टोक देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, NH3 स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर सीख गए तो चैप्टर बहुत आसान। और एक लॉन पेयर, अच्छा कई जगह लॉन पेयर क्लाउड के रूप में भी दिखा दिया जाता है, तो परेशान मत होइएगा कि अरे ऐसे क्यों बना दिया है ना, ऐसे क्लाउड के रूप में भी दिखा दिया जाता है ना, ये लॉन पेयर का क्लाउड हो, फिर उसमें लॉन पेयर रख दिया। अब हम इसका स्टेरिक नंबर देख लें, जल्दी से बताओ कितना। स्टेरिक नंबर 4 दिख रहा है ना हमें। अब हमने कैसे देखा, 5 होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बन गए और एक लॉन पेयर। देखना कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे होंगे, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे होंगे, नहीं 2 मत रख देना, यहाँ पर लॉन पेयर का नंबर रखना है। लॉन पेयर का नंबर कितना है? 1 है ना, ये गलती 4 आया। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वाटर का। देखो बेटा स्पीड आ जाएगी, आप यहीं से अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, लेकिन हम पहले कहेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना सीखो, वाटर के भी प्रॉपर बेनिफिट में रहोगे बेटा आप लोग। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने पार्टिसिपेट किए? 1 2। कितने बचे? 4 मतलब क्या? 2 लॉन पेयर। तो हम देख लें स्टेरिक नंबर, अगर हम देख लें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, और लॉन पेयर भी कितने हैं? 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ऐसे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं अमोनियम आयन का, ठीक है, NH4 पॉजिटिव। स्ट्रक्चर पता है बेटा तो बिल्कुल धुआं में उड़ाते चले जाओ सब कुछ, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर बहुत दिक्कत में हो, हाँ, बहुत नहीं तो थोड़ी दिक्कत में तो हो, है ना, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए हमें, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए हमें। देखिए अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है हमें बता चुके हैं आपको, है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें। 5 में से एक कम है, कितने? 4, और 4 के 4 क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट, मतलब लॉन पेयर है नहीं। तो अगर हम इसका स्टेरिक नंबर देखें तो किसकी वजह से आ रहा है? सिग्मा बॉन्ड की तरफ से। लॉन पेयर तो 0 है, तो 4 + 0 4, कितना आ गया? sp3 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम कर रहे हैं बात हाइड्रोनियम आयन की, H3O पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कहाँ लगा दी हाइड्रोजन? कहाँ था बेटा? नाइट्रोजन में था, हाइड्रोजन में कहाँ था? पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में था। इसने अपना लॉन पेयर दिया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया था, इस पे था। हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए बेटा। स्ट्रक्चर पता है तो समझ लो फिर तो कमाल ही हो गया है ना। ए, ठीक है, ए हाइड्रोनियम आयन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से कितने बचे? 5, है ना। अब 5 में से 3 से बॉन्ड बना लिया, कितना बचा? 2, मतलब एक लॉन पेयर। अगर हम स्टेरिक नंबर देखें तो कितना? फिर से 4, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब आप कहोगे सर आपको तो सिर्फ sp3 के पता है, तो वही लिखवा रहे हैं आप, है ना, और कोई आपको पता ही नहीं है। बेटा एक साथ कर दिए, ये आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। मिथेन भी किसका था? sp3 का, है ना। तुम लोग के दिमाग में क्या ना यही आता, आज सर को सिर्फ sp3 के पता, आज सर यही लिखवा है। अरे बेटा तुम लोग की फीलिंग पता है ना, तुम्हारे दिमाग में जब आने वाली होती, आसमान में घूमती रहती, उस समय हम समझ लेते हैं क्या चल रहा है दिमाग में ना। तुम लोगों की आंखों में अगर 1 मिनट देख लें हम, तो अंदर के पूरे राज बाहर निकालना है। अरे आओ कहा जा, कौन सी आवाज़ निकाली तुमने? चलो इसके बाद इसका देखो, और जल्दी जल्दी उड़ाते चलिए। चलो BeCl2, चलो भाई चलो, अब स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ाते चलो, है ना। BeCl2, बेरिलियम के पास कितने होते हैं? 2, और 2 से क्या बना लिया है? बॉन्ड बना लिया। कितने सिग्मा बॉन्ड? 2, और 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब स्टेरिक नंबर, लॉन पेयर तो है ही नहीं, लॉन पेयर 0। हम स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस
लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, लॉन पेयर कितने आ रहे हैं 0, स्टेरिक नंबर कितना 2, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp। समझ में आ रहा है, एक s एक p, PeCl2 निकालते चलो, BeH2 निकालते चलो, BeH2। अब जल्दी से बोल दो, कॉपी पेस्ट है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp। निकालते चल रहे हैं ना, हाँ भैया निकालते चल रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp सेंट्रल एटम का निकालना है, मैं ध्यान रखिए तो, नहीं जिसके बेटा निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन जिसका, हाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया करूँ, हम किसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं वेलिंग का, तो और सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है आपका, ये बात ध्यान रखिए। कॉर्नर्स का भी निकाल सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कॉर्नर, आप क्लोरीन का निकाल सकते हो, कोई पूछ ले क्लोरीन का कितना, तो 3 लॉन पेयर और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड 4 sp3 हाइब्रिड है ना। लेकिन हम आपको वो सिखा रहे हैं जो आपका मतलब जिसके बारे में चर्चा की जाती है और जिसको पढ़ा जाता है। इसका sp क्लियर है, नहीं है क्लियर, क्लियर है, लो BeCl2 की जगह BeF2 लो, कॉपी पेस्ट है ना, तो Cl2 की जगह क्या रख दिया हमने, F रख दिया, वही है, सिर्फ हमने Cl की जगह F। बताओ स्टेरिक नंबर कितना है 2, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन भैया, देखो जे ले बी स्नोफनी लॉन पेयर पता होने चाहिए सबके, कितना सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देख लें बेरिलियम के पास कितने, 2 से बॉन्डिंग बना ली है sp, बिल्कुल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और बिल्कुल करते चले जाओ। BeF3 देखते चलो बेस, BeF3 चुटकियों में करते चलो। बोरॉन बेरिलियम नहीं है बेटा, दिस इज बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3 से क्या बना ली बॉन्डिंग, क्या लॉन पेयर बची है क्या, तो स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, लॉन पेयर कितना है 0, तो स्टेरिक नंबर 3। चलो एक s का 2 p के हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2 आया, sp2 आया बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन। बेटा पत्थर थोड़ी तोड़ने, कैमरा चालू करने भूल गए थे कब, ऐसे ही करते तुम लोग, जब चालू ना हो तो जोर से। जे है फिनोप्सिन बेटा, दिस इज फिनोप्सिन, जी आपका फिनोप्सिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं BeF3, जल्दी जल्दी करते चलो, अब स्पीड थोड़ी और बढ़ाएंगे। BeCl3 बताओ बताओ जल्दी, sp2 है ना, कैसे पता चल रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कितने 0, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। अब हम चलते चलें सीधे, बार बार स्टेरिक नंबर ना लिखें, अब धुआं में उड़ाते चलते हैं ना, चलो और दिमाग से भी उड़ाते चलते हैं। तो अपना क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, घर से आए पढ़ा और फिर पढ़ने बाद घर वापस जाए तो भूल जाना, तो आना जाना इक्वल, मैथ का इक्वेशन है ना, दोनों साइड इक्वल लेके चलना बेटा, नहीं तो फिर ज़्यादा हम पढ़ाई में कहीं ज़्यादा ना हो जाए ना, अगर हम ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो फिर सामने वाले को दिक्कत ना हो जाएगी, क्यों है, तो बराबर रखना है, जब घर से आओ तो सीखना है, लेकिन जब घर वापस जाए तो सब भूलना है, तो आना जाना सब इक्वल, और फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमें एग्जाम में हम बढ़िया नंबरों से फेल हो जाएंगे। बढ़िया नंबरों से पास होना सीखा है, बढ़िया नंबरों से फेल हो जाओगे बेटा, है ना। ध्यान रखना हम क्या कह रहे हैं, हम बोलते कुछ हैं कहते कुछ हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए PeCl3, चलो भैया PeCl3 प्रॉपर स्ट्रक्चर बनानी है PeCl3 के प्रॉपर, तो ये हो गई आपकी PeCl3, जैसे आपका PeCl3, ये है आपका PeCl3। बताओ बचे हैं क्या इलेक्ट्रॉन P के पास, कितने 2, स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर कितना 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकालते, अरे ऐसे 4 तो बेटा P होता ही नहीं है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करो। PeCl5 प्रॉपर जियोमेट्री बना रहे हैं बेटा, पता होनी चाहिए, अभी यही स्ट्रक्चर फिर से बनाना है, फिर आप ये लोग मत कह देना कि सर टाइम पास कर रहे हैं, भैया बताना पड़ेगा ना, बेस्पर थ्योरी में फिर से बनानी है, फिर से यही स्ट्रक्चर बनानी है। दिस इज PeCl5, दिस इज PeCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। बताओ कितने हैं इसका स्टेरिक नंबर 5 है ना, दिख रहा है ना 5, लॉन पेयर नहीं बचे ना,
5 के 5 तो हाइब्रिडाइजेशन 1 S 3 P 4 खत्म हुई है, 1 D sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलो करते चलो फास्ट। आज हमारा उद्देश्य है कि कॉपी भर के जानी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। SF6 देख लेते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, ये मत सोचिएगा कि कुछ भी बना रहे हैं, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर चल रही है आपकी प्रॉपर, है ना। यहाँ प्रॉपर ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको शुरू से प्रॉपर लेके चल रहे हैं कि आपको रट जाए स्ट्रक्चर। SF6 सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 6 के 6 यूज हो गए। अब हमें लॉन पेयर तो दिख नहीं रहा, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 6। तो स्टेरिक नंबर क्या आया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर 6 + 0 6। चलो 1 S 3 D 4 खत्म हुए, D2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चले चलो फिर, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए IF7 में, IF7 में आइए IF7 में। तो IF7 प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, जो होती है ना, नहीं तो आप कैसे भी आड़ी तिरछी लाइन घुमा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बैचपर में सीखोगे क्या मतलब है? अभी से सीखो ना, जो स्ट्रक्चर जिसकी है, क्या दिक्कत है ना। ये ठीक है जी, IF7 दिस इज IF7 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। और इस ये कहलाती है स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऐसे जोड़ दोगे ना तो ये बन जाता है स्क्वायर, यहाँ से जोड़ो तो एक पिरामिड, और यहाँ से जोड़ो तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, है ना। ये सब जोड़ देंगे बाद में, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहलाती है आपकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल IF7। आई के पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 के 7 यूज हो गए। क्या लॉन पेयर बचा? क्या स्टेरिक नंबर 7। चलो S का 1 P के 3 4 हुए, D के 3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चले चलो, ठीक है, चले चलो। अब देखो, अब जैसे ये आ गया आपके में CH3 C2H6, अगर बेटा स्ट्रक्चर नहीं पता तो गए, नहीं निकाल सकते। C2H6 इथेन है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प लगेगी। ये क्या है हमारा? इथेन है, ये इथेन C2H6, दोनों कार्बन को जोड़ो और ये C2H6 CH3 नहीं होता बेटा, CH4 होता है। C2CH3 एक रेडिकल होता है मिथाइल। C2H6 देखो, कार्बन C2H6 हो गए, कार्बन की वैलेंसी पूरी यूज हो गई है। बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। यहाँ भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो आपको हम ट्रिक बता देते हैं, कोई भी एल्केन होगा उसमें ईच कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3 ही आएगा 100%। किसी भी एल्केन को उठा के देख लो आप, जैसे मीथेन को उठा के देख लो, या कोई प्रोपेन को उठा के देख लो। जैसे हम मीथेन उठा लें, अभी निकलवाया था इसका, कितना स्टेरिक नंबर? अरे स्टेरिक नंबर कितना? 4 1 2। क्या इसका लॉन पेयर बचा? नहीं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ठीक है, तो कोई भी एल्केन होगा उसमें प्रत्येक कार्बन का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। चलो बड़ा एल्केन बना लेते हैं एक थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक बड़ा एल्केन बना लेते हैं, ठीक है। लो, ये लो, कैसा बनाए तुम बोलो ना बेटा। ये लो और घुमाएं, और लो, और कहाँ घुमाएं, और लो, एते लो, और कहाँ घुमाएं, ठीक है। जहाँ चाहे जितना घुमाओ, जितना घुमाना हो घुमाओ। अब जिस कार्बन का भी देखना है देख लो, sp3 ही आएगा। बताओ कितनी वैलेंसी कम रही है इसकी? 3। कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। कितने सिग्मा बॉन्ड? sp3 हाइड्रोजन। और पकड़ो, कौन सा पकड़ना है? इसको पकड़े, कितने सिग्मा बॉन्ड? अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, sp3। और कौन सा पकड़े? ढूंढो कहीं पर मिल रहा हो दूसरा, कुछ नहीं मिल रहा हमें, इसको पकड़ लो। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो कोई भी एल्केन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3 ही होगा। ये बात ध्यान देगा, सब कार्बन का sp3 ही आएगा, ठीक है। हमने आपको बहुत आगे की बात बता दी, ऐसे आते नहीं है, मतलब आपको एक लॉजिक बता दिया, आपको दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल लिखा आपके सामने C3H8, अब आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाते नहीं बनती, तो सबसे पहले सिंगल कार्बन रख दो। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिखा चुके हैं, ठीक है, और आने लगेंगी, ये भी अपने आप आती प्रैक्टिस से बेटा। इसके लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि घर में जाके इनकी स्ट्रक्चर करो, रट्टा पढ़ो, कुछ नहीं, सिर्फ क्लास में बैठो, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है, सब अपने आप आ जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल प्रोसेस है, बैठे बैठे ही आ जाती है। अब देखो इसमें हम 8 हाइड्रोजन लगा दे, ये देखिए लग गए ना 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 बैलेंस हो गया हमारा, है ना। तो इसमें वरी मत होना कि अरे सर हमें तो इसकी स्ट्रक्चर नहीं पता, हम आपको बताए ना, आप सिर्फ क्लास में बैठो सब पता चल जाएगा अपने आप, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब देख लो जिस कार्बन का देखने हो, सबका क्या आ रहा है?
sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, किसी भी कार्बन का देख लो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चाहे जिसका देख लो, ठीक है। और करते हैं, और खूब प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब हम इसका पूछते हैं। देखो हम फॉर्मूला भी लिखते जा रहे हैं, JC2H4 इथीन, ऐसी को बोलते हैं इथाइलिन। देखो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। नहीं बेटा, हमने एल्केन को कहा था, नॉट एल्कीन, ठीक है, दिस इज एल्कीन। कैसे पता चला? डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन का देखें हाइब्रिडाइजेशन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का? 4, 1 2 3 4 यूज हो चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। लॉन्ग पाई बॉन्ड मत काउंट कर लेना, पाई बॉन्ड कभी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बनते। तो कितना नंबर है? 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब ये बताओ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना है ना, ये ध्यान रखिएगा। आज जो ठंडी में तुम लोग मेहनत करके आए हो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ चलो आए हो भैया, कुछ मेहनत की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल और शर्ट पहन के आ जाओ। सर ने अप्रिशिएट किया था, ठंडी में आना है ना, तो अब तो शर्ट ही पहन के जाने, है ना। ऐसे बेटा अब तो ठंडे पानी से नहा के जाने, अब तो सर को बिल्कुल साबित करके रह भी कि हमसे मेहनती कोई नहीं है, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा भी, और सर को बता भी नहा क्या है। ऐसे बेटा जुनूनी काम नहीं है ना, हमें इंटेलिजेंट बनना है, पागल नहीं है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे जुनूनी काम नहीं करना है ना, जुनूनी काम नहीं है। अच्छे से तैयार होके आओ, अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया तैयार होके फिट फाट होके आओ, और फिर पढ़ने बैठो। ऐसे घर में बढ़िया पानी आनी पिया, चाय पियो, अच्छे से कम्बल ओढ़ के फिर पढ़ के पढ़ने बैठो। तो यही फ़र्क होता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस सही होनी चाहिए। आप ये सोचो कि खूब मेहनत हम कर रहे तो हम बहुत अच्छे इंसान हैं, ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा, है ना। हर चीज़ का एक तरीका होता है, जितना जहाँ जाना चाहिए उस तरीके से जाना चाहिए, और खूब मेहनत करनी है तो अच्छे कामों में करो, उसके फल हमेशा अच्छे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब बता दो जल्दी से, बैलेंस है कार्बन 4 4, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड? sp, कहीं लॉन पेयर तो देखी ना। अब आपको पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा? 1, कितना पाई? 2, डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा? 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो दिख रहे हैं हमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लॉन पेयर तो है ही नहीं, sp हाइब्रिडाइजेशन। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, लॉन पेयर तो है ही नहीं, sp। सीधे स्टेरिक नंबर काउंट कर लिया हमने, देख लिया sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो तो हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जल्दी जल्दी बताते चलो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कैसा हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, बताते चलो। चलो जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन बताते चलो, ठीक है। अब लॉन पेयर हम लगा दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये इतना सजा के आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए किसमें कहाँ कितने लॉन पेयर हैं, नहीं तो फिर दिक्कत में हो, सीधी बात है। स्ट्रक्चर नहीं पता तो दिक्कत में हो बेटा, स्ट्रक्चर पता होनी ही चाहिए, तभी जाके आप हाइब्रिडाइजेशन क्लिक कर पाओगे, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, है ना, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन तभी क्लिक कर पाओगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल चुका है, sp, क्योंकि 2 ही सिग्मा है, स्टेरिक नंबर 2, कोई लॉन पेयर नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन पता चल चुका है, sp2। कैसे पता चला? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सल्फर के पास। कहाँ गया ये ट्रिक? ली बीबी सिनोफनी, सिनोफनी, है ना जी, ध्यान रखिएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पता होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा? सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी बता दो इसका कौन सा? sp2। क्लियर दिख रहा है ना, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये बात ध्यान, लॉन पेयर नहीं बचे हैं, है ना, बनाते चलो। और देखो बेटा, अब जैसे XCOF4 आ गया, नहीं पता स्ट्रक्चर, तो सिग्मा बॉन्ड तो आप बता जाओगे तुरंत। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 5। कितने होंगे? 5। बॉन्डेड एटम 5 है, X इज सेंटर। लेकिन लॉन पेयर तभी बता पाओगे जब आपको इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन पता हो, ध्यान रखिएगा। तो अब आप देख सकते हो इसमें, अब स्ट्रक्चर नहीं पता तो भी, अब आपने कहा कि अरे 5 बॉन्ड बन रहे होंगे तो 5 खत्म होंगे 3, नहीं बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आएगा। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो बहुत दिक्कत में हो, फिर ये बात ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर शुड भी नो, है ना, पता ही होनी चाहिए। XCOF4, जैसे X हम पहले बना चुके हैं इसको, XCOF4। अब निकाल लो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन, लॉन पेयर ऑल पेयर, है ना।
अब इसके पास लॉन पेयर बचा है अभी, यस एक लॉन पेयर बचा, 8 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और एक लॉन पेयर 6, तो एस एक P3 4 ही खत्म हुए, D2, तो जीनोन का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। लो बेटा थोड़ा इसका देखो, SOF6 SOF4 का देखो, चलो जल्दी से, सेंट्रल एटम S डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 sp3d, क्यों? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो sp3d ये हो गया आपका। इसका देखो बेटा XeF2 का देखो, XeF4 का देखो, है ना, इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि दिमाग में बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन हो जाए हमारा आज, है ना। XeF2 का देखो, XeF4 का देखो, XeF6 का देखो, XeO4 का देखो, XeO2 का देखो। चलो फिर स्पीड से चालू करते हैं। हाँ XeF2 ये हो गया, XeF2 कितने लॉन पेयर बचे हैं अभी जल्दी बताओ? 3 लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, कैसे स्टेरिक, सॉरी स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। XeF4 का देखो, तो XeF4 देखते हैं हम, XeF4 देखते हैं हम, XeF4 देखते हैं हम, XeF4 देखते हैं हम, कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ? 4, है ना, 1 2 3 4 बचा है, मतलब कितने लॉन पेयर? 2 लॉन पेयर, 1 2 3 4 5 6, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? 6 तक चलो, sp3 4 ही खर्च हुए, D2 sp3d2। अब आप लोग सोचो कि हम रट लें, तो बेटा रट नहीं सकते हो, स्ट्रक्चर अगर आ गई और ऐसे ही आएंगी, हम बनवाएंगे, आप सीखोगे, आप बैठोगे, ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे कब बनने लगेंगी ना, पर रेगुलर रहना पड़ेगा, है ना। जो रेगुलर नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? अब इतना लंबा लेक्चर दोबारा रिवाइज कराना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो है तो देखें फिर। XeO4 बता दो जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? एंड हो चुके हैं। और कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, सॉरी पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, 4 पाई बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। XeO2 का बना लो, चलो जल्दी से XeO2 देख लेते हैं हम, XeO2 देख लेते हैं, XeO2 देख लेते हैं, XeO2 कितने खर्च हुए इलेक्ट्रॉन? 4 हुए ना, 4, तो कितने लॉन पेयर? 4, कितना नंबर आया? 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाओ, चलो बनाओ। CO3 -2 का निकालो, PO4 -3 निकालो। आज हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल सीख के जाएंगे। ट्रिक स्कूल लेवल पे आपके हाइब्रिडाइजेशन के ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, और वो तो हम बता देते हैं किसके आने हैं आपके, वही चुटपुट अमोनियम आयन मिथेन इनके आते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल पे टफ आते हैं, तो ये हम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर स्कूल लेवल का कल पढ़ाते हैं आपको, ये सब हुआ कैसे, पाई क्यों काउंट नहीं कर रहे सर, ये जो दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनको संभाल के रखें आप, है ना, उनके आंसर दिए जाएंगे। PO4 3 नेगेटिव का निकालो, चलो PO4 3 नेगेटिव का निकालो, SO4 -2 का निकालो, चलो SO4 -2 का निकालो, है ना। चले तो फिर अब जिसको CO3 -2 की स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर बैठ जाना है इसका। C देखा हमने, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्योंकि अभी इनसे मतलब नहीं, इसलिए हम इनके लॉन पेयर नहीं बना रहे, हमें इससे मतलब, बता दो हाइब्रिडाइजेशन sp2, वेरी गुड। अब इसका आ जाता आज के पहले तो नहीं बता पाते, अब बता पा रहे हैं। कार्बन के पूरे बैलेंस हो गए ना, 1 2 3 4 sp2। अब इसके लॉन पेयर पता है मैं भी कितने होंगे? 3, है ना, पर उनसे में मतलब नहीं है। चलो PO4 -3 का देख लें, तो क्या होगा? 1 डबल बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन पे sp3, बिल्कुल सही जा रहे, नहीं sp3 नहीं, अच्छे से देखो। अब पता नहीं बेटा, हमें नहीं लग रहा तो हम देख रहे हैं, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। PO3 देखें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 के 5 खर्च हो गए, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। आपका आंसर क्या आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। SO4 -2 बेटा, SO4 -2, है ना, तो SO4 -2
कैसे भी बना लो, लेकिन इसकी ज्योमेट्री यही होती है। SO4 -2 कितने खर्च होने चाहिए थे, नहीं कितने खर्च हुए, होने क्या चाहिए थे, कितने खर्च हुए 6, होते कितने 6, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिड। अब ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और निकालो बेटा, और निकालो, चलो और निकालो, H2SO4 निकालो, चलो H3PO4 निकालो, चलो H2SO4 निकालो, H3PO4 निकालो, हाँ H3PO, अब इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। H3PO3 निकालो, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, इसका नाम तो सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। अच्छा कोई पूछ ले किंग ऑफ एसिड का नाम बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखिए, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या सिंपली बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसका होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। चलो तो फिर देखते हैं जल्दी से, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH है ना, ये H मिडिल में आया ऑक्सीजन, ठीक है, और ये OH। बेटा स्ट्रक्चर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो गजब ही मतलब मज़ा ही आ जाएगा और कुछ हो नहीं सकता। बता दो हाइब्रिडाइजेशन sp3, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहे हो आप लोग, कोई लॉन पेन नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 sp3। H3PO4 देखो बेटा, H3PO4 देखो, OH OH OH, देखते चलो, बताओ जल्दी से। sp3 बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश शाबाश, sp3 बहुत बढ़िया। बताओ चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, नहीं तो समस्या आ जाएंगी। मिला सकते हो आप, जैसे H3 तो 3 है ना बेटा, H3PO3, H3PO3 हाइब्रिडाइजेशन बताओ बेटा, sp3, ठीक है। देखिए ये कहलाते हैं ऑक्जी एसिड। अब आज के बाद कभी भी सल्फर और फास्फोरस की ऐसी संरचना देखने को मिल जाए कभी भी, तो अब आँख मीच के हम ट्रिक बता दे रहे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगा देना। एक इसका एक्सेप्शन होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पर अब जैसे कोई पूछ ले H2SO3 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, निकाल सकते हो, लेकिन आँख मीच के, कौन सा, sp3। कभी भी आपको ऑक्जी एसिड दिख जाए, सल्फर के फास्फोरस के, कौन सा आपका sp3 होगा। अब जैसे हम पूछ लें आपसे एक हाइब्रिडाइजेशन पूछ लें हम, H3PO2 में कौन सा होगा, आंसर sp3 होगा आपका, है ना। अब हम बनवा देते हैं, बनवाने वाली बात नहीं है। अब कुछ और करते हैं, कुछ आपको दे देते हैं, आप लोग करके लाइएगा, फिर अब कल हम चालू करेंगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। आज हमें आपको ये सीखना है यहाँ पर, हाँ इस वाले में, नहीं बेटा ऐसे ही लगाना है, ऐसे नहीं, हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड O बनेगा, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होता है, और ये होता है, ये होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर इसकी सिखाई जाती है, अभी हमने 2 दिन पहले 12th वालों को इन सबकी स्ट्रक्चर सिखाएंगे, पूरी ट्रिक है इनको सीखने की, पूरा तरीका है, लेकिन वो अभी आप लोगों के काम का नहीं, इसलिए नहीं सिखा रहे हैं ना। तो हम चाहते हैं कि आप अभी इतना सीखें, ठीक है। तो चलो कुछ देते हैं इनको, करके लाइएगा कल, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लाइएगा, ठीक है। इसका निकाल के लाइएगा, NO2-1 का निकाल के लाइएगा, ठीक है, NO2-1 का निकाल के लाइएगा। इसके अलावा आप निकाल के लाना Na2SO4। H2SO4 की स्ट्रक्चर पता है, जैसे H2SO4 की होती है वैसे ही सेम होती है Na2SO4 की, इसका निकाल के लाइएगा, है ना। और अच्छा एक स्ट्रक्चर बना लो ये, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, इसमें निकाल के लाइएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन लगा लोगे, कितना यहाँ कितना, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। इस कार्बन का यहीं से बता दिया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp ओनली sp, सही है। कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, कोई भी लॉन पेयर है क्या, नहीं। अच्छा इस कार्बन का बता दो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। नहीं समझ पा रहे बेटा,
sp कभी कितना देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, कितना सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 2। इस कार्बन को बताओ बेटा sp2 है ना, कैसे देखें हम 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। इस कार्बन का बताओ sp2, इस कार्बन का sp और इसका भी sp। चलो हम एक तो दे देते हैं घर के लिए, ये बना लो, हम एक घर के लिए दे देते हैं, ठीक है। चलो फिर घर से कर एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बना कर दे देते हैं घर के लिए। तो लोग 8 बजे मैथ है ना, कभी मैथ है ना, अभी आज नहीं है, अभी फ़ोन लगा रहे हैं हम, है ना। सर का नाम बताओ, कौन मैडम पढ़ाती, नाम बताओ, कौन से स्कूल में है, आपको स्कूल का नाम नहीं पता, मोबाइल नंबर तो है, और कौन जाता है आपके यहाँ से इनके यहाँ पढ़ने, आप लोग जानते हो मैडम का नाम ले रहे हैं, रूबी मैडम, श्रुति मैडम, इनपुरी में, मतलब टिकुरिया के अंदर मदर कॉन्वेंट स्कूल है, बेट टुकरिया मोहल्ला में हम पता कर लेंगे, वहाँ से बच्चे आते हैं ना अभी 12th में। छुट्टी नहीं होनी चाहिए बेटा, अभी हम देखेंगे, है ना। अगर छुट्टी की तुमने ज़बरदस्ती की तो फिर बताते हैं हम। H2O2 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 इनके निकाल के लाना बेटा, ठीक है, सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के लाना। अब आप कहोगे सर आपको तो गोदने में मज़ा आता, तो आप गोदे जा रहे हैं, बनाने तो हमें हैं। आप लोगों की यही जो भावना है, यही भावना तो हमें अच्छी नहीं लगती, है ना, जैसी रही भावना, है ना। चलो अब ऐसी वैसी भावना नहीं, चलो चलो अब हम क्या करें, हमें कछु नहीं करने, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। सर आपको का हाथ में चौक मिल गई, एक ठीक कपड़ा मिल गया, चलो करके लाना, ठीक है। और हाइड्रोजन तो लगा लोगे ना, चलो तो अब इसके बाद कल चालू करेंगे हम इसका कॉन्सेप्ट, बना लो इस स्ट्रक्चर को। हाँ अब हम अभी और देते लेकिन अब टाइम हो